अगर निरोग रहना है तो योग करना जरूरी है, और योग जिंदगी में कितना जरूरी है ये चीज हमारे साथ आज बताएंगे योग गुरु आरवी ठाकुर उर्फ सूर्य योगम जी। पब्लिक देख रहे हैं, मैं आपके साथ मधुसूदन यादव हूं। सबसे पहले सूर्य योगम जी, आपका स्वागत है ग्रामीण रिपब्लिक पर। धन्यवाद। कि सबसे बड़ा धन जो हमारा है स्वास्थ्य है ना। वो कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में कुछ माया, तीसरा हो पुत्र आज्ञाकारी, चौथा हो प्रतिव्रता नारी, पांचवा हो सुख रहित निवासा, छठा हो संतोष करवासा। मतलब पहला, तब आप धनवंतरी दिवस मनाते हैं, सोना चांदी करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, यदि इफ यू आर हेल्दी देन यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और यदि हेल्थ नहीं है तो सारा चीज बेकार है। अगर जो परिभाषा होता है कि आप शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, पहले ऐसा नहीं था, पहले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से आप स्वस्थ हैं तभी आप स्वस्थ हैं। हेल्दी पर्सन वेलबींग्स कहते हैं। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और आपको योग बहुत जरूरी है। देखिए आजकल योग में क्या करते हैं, कहीं आसन कराते हैं, कहीं प्राणायाम कराते हैं और कहते हैं कि मैं योग कर रहा हूँ। संपूर्ण योग जो कहते हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस समूह का समन्वय है। और योग की परिभाषा पतंजलि जी ने कहा, योगाश्चित्ति वृत्ति निरोधा। आज जो हमारा इट इज द साइंस ऑफ माइंड, ये योग साइंस ऑफ माइंड है। आज क्या हो रहा है कि बहुत सारी 60-70% बीमारियां जो है वो तनाव से उत्पन्न हो रही है। तनाव से आज ब्लड प्रेशर का कारण तनाव है, डायबिटीज का कारण तनाव है, आप गैस्ट्रिक अल्सर का कारण तनाव है। आज जानते हैं 20 करोड़ से ज्यादा लोग ये ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो गए हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए सर जी, कहा जाता है कि लोगों में जो ये व्यथा है, एक मनसा बनी हुई है कि योग करने के लिए घंटों घंटों समय दिया जाता है, लेकिन आज के डेट में जो बिजी शेड्यूल है लोगों का, इस बिजी शेड्यूल में कुछ ऐसे मूलभूत सूत्र बताइए, ऐसा योग बताइए कि जो आदमी अपने काम उम करने ज्यादा समय भी न लगे और योग भी किया जा सके और उसका संपूर्ण फायदा मिले लोगों को। आज सभी जितने भी योगाश्रम हैं, जितने भी योगा इंस्टीट्यूट है, आज एक योगा कैप्सूल बनाया है। अच्छा। सिर्फ आप 24 घंटे में 23 घंटा 30 मिनट आप दीजिए संसार को। 30 मिनट सिर्फ आप योगा करते हैं तो संपूर्ण योगा कर सकते हैं। 30 मिनट तो निकालिएगा आप पूरा अपने व्यवसाय के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, समूह के लिए दीजिए। ओनली 30 मिनट्स यदि आप सही ढंग से योगा करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो दर्शक को बताइए कि वो 30 मिनट में क्या क्या मुख्य योग हैं जो करे जिससे संपूर्ण योग का लाभ मिल जाए उनको। उसके लिए हम लोग करते हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योगा कैप्सूल का बनाया है, जिसमें आप कुछ प्रारंभिक आसनों को करें, प्राणायाम को करें और थोड़ा सा ध्यान करें। तो आसन में भी जो 2, 3, 4 जिस एज ग्रुप के हैं, मान लीजिए कोई ओल्ड एज का है तो उसको सूर्य नमस्कार कराना उतना अच्छा नहीं होगा, तो वहां हम लोग पवन मुक्त आसन कराते हैं। जो हर तरह से, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो डायबिटीज से रिलेटेड आसन होता है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। आज क्या हो रहा है कि सभी को आप एक योग कराएंगे, मयूरासन करा देंगे, अन्य करा देंगे, तो आप तो कर सकते हैं लेकिन ओल्ड एज के आदमी नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंपल होता है हमारे यहाँ, कहते हैं कि आप सिर्फ ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और ये कर लें 3, तो उससे कंस्टिपेशन दूर नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोग वज्रासन कराते हैं और शशांक आसन कराते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट को शशांक आसन भी नहीं कराते हैं। और जैसे आप ये मार्जारी आसन करा दें, ये सब सिंपल आसन। उसके बाद प्राणायाम कराते हैं और 2 ही प्राणायाम। आजकल क्या हो रही है कि कपाल भाती करते हैं। अरे भाई, कपाल भाती करते हो ये कंट्राडिक्टरी है कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको कठिनाई होगी। कुछ योगाचार्य कहते हैं कि धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन हम बिहार स्कूल ऑफ योगा 2 प्राणायाम को रिकमेंड करता है, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा सर, दूसरी बात कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में आए दिन देखने को मिलता है कि बच्चे लोग में डायरिया हो जाता है और बहुत सारे ऐसे समस्याएं लोगों को होने लगता है।
है, तो क्या लगता है इनका बचाव का क्या तरीका है और आदमी को मुख्य रूप से क्या सावधानी बरतना चाहिए जिससे इस बीमारी लोग से बचा रहे? देखिए, बरसात में गंदगी का ज्यादा प्रभाव हो जाता है, नालों की पानी आ जाती है, बच्चे जो खेलते हैं गंदे हाथों से, तो सर्वप्रथम तो उनको सफाई पर ध्यान दीजिए, जब भी जाए तो उनके हाथ को साबुन से धोइए। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात होती है, आपके घर में जो फल सब्जियां आती हैं, बरसात के कारण कीड़े हैं, गंदे नालियों का पानी है, तो उसको सही ढंग से कीजिए। आपका खान पान स्वस्थ होना चाहिए, आपका पूरा आज जो किचन है आदि है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों में सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि गंदे हाथों से अपने मुंह तक नहीं ले जाए, उसका हाथ साफ होना चाहिए। तो इस तरह डायरिया, डिसेंट्री के और बाकी तो जो मेडिकल कंडीशंस है वो अलग है, क्योंकि एमईबीएसिस, जियारडीएसिस आदि जो बीमारियां हैं बच्चों को गलत खान पान, गलत आदतों से कारण हो, मतलब साफ सफाई मेन जरूरी है। साफ सफाई। अच्छा सर, आप योग भी सिखाते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ हमारे दर्शक अगर योग सीखना चाहे और बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसे योग से आप ठीक करते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करें और कैसे आपसे मिले? पहले तो ये जानिए, मैंने अभी कहा एक प्राणायाम हर कोई व्यक्ति को, चाहे वो किसी एज ग्रुप से हो, चाहे किसी तरह का हो, तो ये बहुत ही लाभदायक है। उसको हम लोग कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम यदि कोई आदमी करता है, मान लीजिए ओल्ड एज में क्या होता है कि उसको नींद की कमी की बीमारी है, तो जो नींद की कमी बीमारी है, इंसोम्निया कहते हैं, उसको दूर हो जाता है। किसी दोनों हाथों को, कानों की अंगुली को बंद करना है, ध्यान देना है, जो बहुत हमारी ओठ सटे हुए रहे, दांत अलग रहे, ओम की ध्वनि निकालिए। आप 11 बार करें, देखें आपके जो दशा है और दिशा दोनों, दशा मतलब योर कंडीशंस एज वेल योर डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। मतलब एक प्राणायाम सिर्फ भ्रामरी, इसको करें, कहीं कोई जरूरत नहीं, किसी आसन में बैठ जाए, सोने के पहले, सोने के बाद। यह देखा गया है कि इसके कारण से बच्चों में जो नकारात्मक प्रवृत्ति हो दूर हो जाती है। आप जानते हैं कि महाभारत में क्या कहते हैं, जानामि हम धर्मम न च मम प्रवृत्ति, जानामि हम अधर्मम न च मम निवृत्ति। दुर्योधन ऐसा कहता था, लेकिन ये सब है, हम सब दुर्योधन है। Everyone knows कि सिगरेट स्मोकिंग इज injurious for health, but everyone, even literate persons, educated persons, they are taking it. गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए, मतलब हर सिगरेट का डब्बा पर लिखा रहता है, फिर भी लिखने वाले जो अच्छे लोग हैं वो लेते हैं। गुटखा पर लिखा रहता है कि खाने से आपके स्वास्थ्य खराब होगी, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन लेते हैं। लेकिन आप जब इस प्राणायाम को करेंगे तो आपकी जो नकारात्मक वृत्ति है वो सकारात्मक बदल जाएगी और धीरे धीरे ये छूट जाएगा। अच्छा, गुटखा खाने का आदत भी छूट जाएगा? छूट जाएगा एकदम। सिगरेट पीने का आदत भी छूट जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। इससे बहुत सारी बीमारियों से भी, आप जैसे कोरोना काल में इसका बहुत इफेक्ट देखा गया कि जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। एक और चीज मेडिकल टर्म बताऊं, मेलाटोनिन का सिक्रेशन हो जाता है। बहुत लोग कहता है कि तनाव में हमको रात में नींद नहीं आती है, वो नींद ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। मतलब आदमी के जीवन में सिर्फ 11 बार आप सोने वक्त में उठिए और 11 बार कीजिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाएगी। चलिए, धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी में योग कितना जरूरी है, और एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा योग करने से आपको बहुत सारे जो मूलभूत चीज है वो चीज ठीक हो जाएगा। अगर गुटखा खाने की आदत लगा हुआ है, सिगरेट पीने की भी आदत है, और बहुत सारी का जो नशा का लत है, वो भी इस कहीं ना कहीं प्राणायाम से आपका उससे निजात पा सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए हम सर का कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स में डाल रहे हैं, आप इनसे संपर्क करिए। योग से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी ये देंगे, योग गुरु है। उसके बाद अगर आप यहाँ आकर के इनके गाइडलाइन में योग करना चाहते हैं, वो भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे, पूर्ण रूप से गाइडलाइन देंगे। और विशेष रिपोर्ट के लिए देखते रहिए ग्रामीण रिपब्लिक। जय हिंद।